गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जीके लाइव सेशन में, साथ के साथ आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार सबसे पहले अपना हालचाल बताइएगा और उसके बाद मेरे को यह भी बताइएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। मेरे बच्चों, हरियाणा खेल जगत हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे और हरियाणा मिसलेनियस में पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने आपकी साइड से भी कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि सिर्फ मेरी साइड से कंप्लीट हो टॉपिक इतना ही नहीं चाहिए, हमें आपकी साइड से भी वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसके अच्छे तरीके से आप लोगों को रिवीजन बार बार करनी है। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपना हरियाणा मिसलेनियस का सेकंड जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का जो नाम होगा वो होगा कल्चर ऑफ हरियाणा। हरियाणा की संस्कृति के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और संस्कृति शब्द दिमाग में आते ही हमें उस क्षेत्र के रहन सहन, खान पान, ढंग, वहां पर जो प्रथाएं प्रचलित है, वहां के जो लोग हैं, किन किन बातों के अंदर विश्वास करते हैं, कौन कौन से आभूषण धारण करते हैं, ये सारी की सारी बातें दिमाग में घूमना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको यही चीजें कवर कराऊंगा। हरियाणवी जो कल्चर होगा उसमें सबसे पहले हम हरियाणा में धारण की जाने वाली वेशभूषाओं के बारे में बात करेंगे, फिर आभूषणों के बारे में बात करेंगे, फिर लोक विश्वास के बारे में बात करेंगे कि हरियाणा के जो लोग हैं वो कौन कौन सी बातों के अंदर विश्वास करते हैं। शकुन और अपशकुन की बात करेंगे, अपशकुन के अंदर दो निर्मित की बात करेंगे, महोत्पात की बात करेंगे, उपलिंग की बात करेंगे और कुछ हरियाणवी मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में भी मैं आप लोगों को परिचय करवाऊंगा। तो एक बार सारे के सारे बच्चे जो क्लास में मेरे साथ जुड़ चुके हैं बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके। और उसके बाद क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। फटाफट बताइएगा भाई। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, अनिल राजपूत, श्वेता, सोनिया, मैं बहुत अच्छा हूं भाई। आप लोग अच्छे हो तो मैं बिल्कुल अच्छा हूं। अमनदीप कुमार, विनीत राणा, जगदीश प्रसाद, ठीक है। 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं मेरे बच्चों कहीं बाहर गया हुआ था बुक्स को लेकर, ठीक है। मेरी एक किताब आ रही है हरियाणा जीके की, बहुत जल्दी आप लोगों को अच्छे कंटेंट से भरी हुई किताब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा और उसी के रिगार्डिंग मैं 2-3 दिन बाहर था, ठीक है। और आप लोगों ने पेशेंस रखा, बहुत अच्छी बात है। एक दो जो ढक्कन होते हैं वो तो हर जगह चलते रहते हैं ऐसे, ठीक है। सर सीईटी मेंस में हरियाणा जीके आएगी या नहीं आएगी? मेरे बच्चों, हरियाणा जीके आएगी, बिल्कुल आएगी। आप लोग इन चीजों से कब ऊपर उठोगे मेरे को ये नहीं पता, ठीक है मेरे बच्चों। बिल्कुल हरियाणा के जो 0 दर्जे के यूट्यूबर हैं उनकी बातों में तुम आते हो, है ना। तुम्हें यही नहीं पता उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उनका सिस्टम है, ठीक है, कितनी उनको नॉलेज है। बस कैमरे के सामने आया और बोल दिया हरियाणा जीके नहीं आएगी तो तुमने विश्वास कर लिया। मैं यहां पर चिल्ला चिल्ला के डेली बोलता हूं कि भाई पेपर में आएगी, तो तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करते। इसका मतलब जहां पर तुमने पैसा दे रखा है उसकी बातों पे विश्वास नहीं है, और एक जिसको तुम जानते नहीं हो, रत्ती भर भी तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है, उसकी बातों में तुम आके सारा दिन अपना दिमाग खराब रखते हो। सिर्फ तुम पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। क्या चीज आएगी, कितनी आएगी, ये किसी को नहीं पता है। जो पहले वाला पेपर पैटर्न है उसी के ऊपर तुम तैयारी करते रहो, ठीक है। यदि हरियाणा जीके 25 की नहीं आएगी, 15 की आ जाएगी, 15 की नहीं आएगी तो पूरे 25 की आ जाएगी। लेकिन हमें सिलेबस तो अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा ना। ज्योग्राफी देखिएगा 1 नंबर की आई थी, लेकिन फिर भी हमें सिलेबस कवर करना पड़ा। समझ में आई बात? साइंस हमारी 2-2, 3-3 नंबर की आती है, फिर भी हमें पूरा साइंस का सिलेबस कवर करना पड़ता है। तो एक स्टूडेंट को इन बातों में नहीं आना है। एक स्टूडेंट का मतलब है अच्छे तरीके से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनका सिलेबस 0 से लेके एडवांस लेवल तक कवर करना, क्योंकि नौकरी मेरे बच्चों 0 से लेके एडवांस लेवल तक का सिलेबस कवर करने से आएगी। आपका काम ये सोचना नहीं है कि आएगी नहीं आएगी, ठीक है। ये किसी को कंफर्म नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि हरियाणा जीके आपके पेपर में पूछी जाएगी, ग्रुप डी के पेपर में पूछी जाएगी। कई तो ऐसे बोल रहे कि ग्रुप डी में भी नहीं आएगी, ठीक है। चलो नहीं आएगी तो इसको तुम पढ़ना छोड़ दो, बस यही बोल सकता हूं। यदि आपको लगता है उन यूट्यूबर की बातों के ऊपर आपको इतना विश्वास है, उनको आप इतना ज्यादा मानते हो, तो उनकी बातें आप लोगों को फिर मान लेनी चाहिए। वो बोल रहे हैं नहीं आएगी तो आज ही इसको पढ़ना तुम लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हाँ, बाकी किसी को नहीं पता। एक स्टूडेंट जो होता है ना,
नौकरी वाला स्टूडेंट, इन बातों से बहुत ऊपर उठता है और वहीं तक मैं आपको लेके जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर आपको यूट्यूबर अपने दिमाग की तरह कन्वर्ट कर लेता है। तुम लोगों का ब्रेन वॉश कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है। न्यूज़पेपर में जो आता है उसी के ऊपर वीडियो बना डालते हैं ये लोग। चलेगा, आगे हम बात करेंगे, कोई ना। तो कम से कम मेरे से तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो भाई, ठीक है, क्योंकि मैं इन चीजों से बहुत ऊपर हूं। कल्चर ऑफ हरियाणा की हम बात करेंगे। और बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों को मैं ये कल्चर ऑफ हरियाणा कवर कराऊंगा। बिल्कुल फोटो के माध्यम से एक एक चीज मैं आपको समझाने का काम करूंगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि संस्कृति के अंदर जो वेशभूषा आभूषण आएंगे, जब तक उस वेशभूषा और आभूषणों को हम आंखों से नहीं देख लेंगे तब तक ये हमारे दिमाग में नहीं छपेंगे, क्योंकि पढ़ने से नहीं आएगा, इनको हमें देखना पड़ेगा। हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा का जो ढंग है, चाहे वो खान पान का ढंग हो, रहन सहन का ढंग हो, या हरियाणा की शब्दावली का ढंग हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल्चर ऑफ हरियाणा में सबसे पहले मेरे बच्चों एक लेंथी टॉपिक होगा ये आपका, मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा इसमें हरियाणवी वेशभूषा। और एक क्लास में शाम को भी लूंगा आज, ठीक है। हाँ, फटाफट दो दो क्लास लेके आपका ये सिलेबस सिरे चढ़ाता हूं। हरियाणवी वेशभूषा, और वेशभूषा में मेरे बच्चों देखिएगा, जो पुरुष वेशभूषा धारण करते हैं उनको हम पढ़ेंगे। अब पुरुषों वाली वेशभूषा महिलाएं थोड़ी धारण करेंगी, तो पुरुष के साथ साथ फिर हम महिला वेशभूषाओं को धारण करेंगे। और पुरुष और महिलाओं वाली वेशभूषा बच्चों के नहीं आएंगी, तो बच्चों की वेशभूषा हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। हरियाणवी वेशभूषा के बाद हम बात करेंगे हरियाणवी आभूषणों की। हरियाणवी आभूषणों की हम बात करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। सबसे ज्यादा आभूषण कौन महिलाएं धारण करती हैं? कौन धारण करती हैं? महिलाएं। महिलाओं की तो ऑक्सीजन होती है आभूषण, ठीक है। मतलब महिलाओं को सांस नहीं आएगा जब तक उनके गले में अच्छा खासा सोना ना डाला जाए। तो मेरे बच्चों, महिलाओं के लिए तो ऑक्सीजन का काम करते हैं आभूषण। लेकिन आजकल पुरुष भी पीछे नहीं है, पुरुष भी आजकल महिलाओं की तरह आभूषण उन्होंने भी पहनना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि महिलाएं कानों में आभूषण धारण करती थी, तो आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे जो लड़के हैं वो अपने कानों में मेरे बच्चों सोने की एक छोटी सी रिंग धारण करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुर्की बोल देते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, तो पुरुष भी आजकल पीछे नहीं है। तो महिलाओं के आभूषण पढ़ेंगे, पुरुषों के आभूषण पढ़ेंगे। फिर महिलाओं के अलग अलग अंगों में वो कौन कौन से आभूषण धारण किए जाते हैं, मतलब सिर के अलग आभूषण होंगे, कान के अलग होंगे, नाक के अलग होंगे, गले के अलग होंगे, छाती के ऊपर जो धारण किए जाते हैं वो अलग होंगे मेरे बच्चों, ठीक है। पैरों में अलग होंगे, बाजू के अलग होंगे। तो ऐसे अलग अलग आभूषणों के बारे में मैं आपका परिचय कराऊंगा। आभूषणों के बाद हम बात करेंगे लोक विश्वास की। लोक का मतलब होता है लोग, तो हरियाणा के लोग का जो विश्वास है वो किन किन बातों में है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर सकून और अपसकून की बात करेंगे। जैसे बिल्ली रास्ता काट लेती है तो हरियाणा के लोग थोड़ा सा समय वहीं पर रुक जाते हैं और उसके बाद अपना काम आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्ली जब रास्ता काटती है तो वो इसे अपसकून मांगते हैं। तो सकून और अपसकून हम पढ़ेंगे। अपसकून के अंतर्गत मैं आपको मेरे बच्चों महोत्पात पढ़ाऊंगा, उपलिंग पढ़ाऊंगा, दो निर्मित पढ़ाऊंगा। यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत जबरदस्त लेवल का, ठीक है। और सीटी के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था वेशभूषा से, जो बहुत सारे बच्चों का गलत पाया गया होगा। तो उसी वेशभूषा के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। इसके बाद हरियाणवी जो मुहावरे होंगे, मुहावरे व लोकोक्ति, ठीक है, बहुत सारे मुहावरे व लोकोक्तियां अपने हरियाणा में बोली जाती हैं।
गाय की भैंस तले, भैंस की गाय तले, ठीक है। ऐसे ऐसे जो शब्द बोले जाते हैं उनका वास्तव में अर्थ क्या होता है, मुहावरे व लोकोक्तियों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले पढ़े हरियाणवी वेशभूषा। फोटो के माध्यम से समझाने का काम करूंगा मेरे बच्चों, ठीक है। फोटो के माध्यम से समझाने का काम करूंगा, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इस टॉपिक के कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लिखा हुआ सेम आपको क्लास होने के बाद पीडीएफ के रूप में यहां पर मिल जाएगा। बिल्कुल, गले में चैन 18 लाख की, ठीक है, 2.5 लाख वाला सूट, ये सारे बात करेंगे मेरे बच्चों। सर एसएससी ने बोला, चेयरमैन ने बोला था एसएससी पैटर्न पर लेंगे एग्जाम। चेयरमैन ने तो मार्च के महीने में भी बोला था, ग्रुप डी का देख लेना मार्च के महीने में पेपर होगा या नहीं होगा, है ना। या तो तुम चेयरमैन की सारी बातें मान लिया करो, ठीक है, और या तुम चेयरमैन की कुछ भी ना मानना करो, बस तैयारी करते रहा करो, ठीक है। जो कुछ भी नहीं मानेगा, सीधे दिमाग से तैयारी करता रहेगा, वो नौकरी ले जाएगा। और जो चेयरमैन यूट्यूबर की मानेगा ना, तो जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन मेरे से बात कर लेना, फाइनल लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग के ऊपर राज करते हैं कोई और, तुम्हें अपने दिमाग के ऊपर खुद राज करना है, खुद अपने दिमाग से बातों को सोचना है। तो जो बच्चे दूसरों की बातों में आके चलेंगे, ये ध्यान रख लेना, फाइनल लिस्ट में तुम्हारा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं आएगा। कड़वे वचन जरूर बोल रहा हूं, लेकिन ये वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सारा दिन इन्हीं बातों में रहता है, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ, तो आप किसी की बातों में मत आओ, सीधे दिमाग से अपनी तैयारी करते रहो। कौन से सब्जेक्ट से कितना आएगा तुमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करो, ठीक है। अकेले हरियाणा जीके नहीं, साइंस भी पढ़ो, कंप्यूटर भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेशभूषा। फालतू की बातें बीच में मत करना, बस मजा आ जाएगा तुम्हें टॉपिक समझने में। मेरे बच्चों, हरियाणा में पहने जाने वाली जो प्रमुख वेशभूषा है, तो यहां पर देखिएगा, ये ताई और एक ताऊ बिल्कुल साथ बगल में खड़े हैं। तो ये जो ताऊ है ये मेरे बच्चों पुरुषों की वेशभूषा, और ये जो ताई है ये महिलाओं की वेशभूषा है। यानी कि जो आज की वेशभूषा हम धारण करते हैं उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जो हमारे पहले दादा परदादा मेरे प्यारे बच्चों वेशभूषा धारण किया करते थे, वही वेशभूषा हमारी हरियाणवी वेशभूषा मानी जाएगी। आजकल वाली कोई वेशभूषा नहीं है। आजकल हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना रखा है। आज हम जींस की बात नहीं करेंगे, हम टी शर्ट की बात नहीं करेंगे, हम मेरे बच्चों यहाँ पर कोई सरारा की बात नहीं करेंगे, टॉप की बात नहीं करेंगे। हम यहां पर बात करेंगे किसकी? धोती, कुर्ता, दामन, कमरी, बास्केट, इन प्रकार की जो वेशभूषाएं होंगी ना, उन्हीं के बारे में मैं आपका परिचय करवाऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर पुरुषों की वेशभूषा के बारे में। तो पुरुषों की वेशभूषा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और साथ ही साथ मैं आपको फोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा पीडीएफ की फॉर्मेट में या आज की क्लास का जो पार्ट होगा वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। सबसे पहले जो पुरुषों की वेशभूषा होगी उसमें हम बात करें, तो पहली जो वेशभूषा है यहां पर मेरे बच्चों, उसका नाम है कमीज। क्या नाम है? कमीज। अब देखिएगा, एक कमीज होता है, एक कुर्ता होता है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। आप लोग कुर्ता और कमीज को बिल्कुल एक जैसा सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, लेकिन मेरे बच्चों दोनों में बड़ा अंतर होता है। कमीज क्या होती है? कमीज देखिएगा, सबसे ऊपर जो आपको फोटो में नजर आ रहा है ये कमीज है। और कमीज हमेशा मेरे बच्चों धोती और पजामे के ऊपर पुरुषों के द्वारा धारण किया जाने वाली जो वेशभूषा होती है। बस इसमें अंतर यह है कि कमीज के क्या होते हैं? कॉलर होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों? कॉलर होते हैं। और कुर्ता जो होता है इसके कॉलर नहीं होता है। तो दोनों में अंतर समझ लीजिएगा कि कमीज जो है ना ये कॉलरदार होती है मेरे बच्चों, जो किसके ऊपर धारण की जाती है? धोती और पजामे के ऊपर। धोती व पजामे पर पहने जाने वाली क्या होती है? कमीज। बस ध्यान रखना कि कमीज के क्या होता है मेरे बच्चों? कॉलर होता है, ठीक है। और कॉलर तो तुम समझते होंगे, ये वाले भाई, ठीक है, इसी को कॉलर बोल देते हैं। तो कमीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा पुरुषों के द्वारा कॉलरदार पहने जाने वाली वेशभूषा क्या होती है जिसे धोती व पजामे पर धारण किया जाता है। ऑप्शन में कमीज भी दे देगा और कुर्ता भी दे देगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कमीज के कॉलर होते हैं।
कुर्ता के क्या नहीं होते, कॉलर नहीं होते। तो बच्चों कुर्ता क्या होता है, ये जो कुर्ता है इसको हम हरियाणवी में क्या बोल देते हैं, कुर्ता बोलते हैं। गाँव में तो इसको कुर्ता ही बोलते हैं, बाकी कुर्ता नहीं होता, ये क्या होता है, कुर्ता होता है। लेकिन अपनी संस्कृति में इसे कुर्ता कहा जाता है। बच्चों कुर्ता जो है ये गोल बाहों का एक तरफ का बिना कॉलर का कमीज होता है, ठीक है। यह धोती या पजामे के साथ पहना जाता है। तो कमीज भी धोती और पजामे के साथ और कुर्ता भी धोती और पजामे के साथ, बस अंतर इतना होता है कि इसके कॉलर नहीं होता है मेरे बच्चों। कुर्ते के कॉलर नहीं होता है, कमीज के कॉलर होता है। कॉलर नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना, कॉलर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है खंडवा। खंडवा आप सभी जानते हैं मेरे बच्चों हरियाणवी लोगों की शान का प्रतीक है, इज्जत का प्रतीक है, शान का प्रतीक है बच्चों। सिर के ऊपर इसे धारण किया जाता है, ठीक है। इसको हम पगड़ी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पगड़ी भी बोल सकते हैं। तो ये अपने हरियाणवी लोगों की शान का प्रतीक है। और आप लोगों ने मेरे बच्चों देखा भी होगा कि घर वाले बोलते हैं कि बेटा बेटी ऐसा काम मत कर देना जिससे हमारा जो पगड़ी है वो किसी की चरणों में हमें रखना पड़े, मतलब इज्जत ही उतार के रखनी ना पड़ जाए, ठीक है। तो ऐसी ऐसी संज्ञा क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि पगड़ी जो है मेरे बच्चों वो किसका प्रतीक मानी जाती है, शान का प्रतीक मानी जाती है। और ये इसे कहां धारण किया जाता है, इसे सिर के ऊपर बांधा जाता है। तो खंडवे को हम क्या बोलते हैं, पगड़ी। अब पगड़ी कई टाइप की होती है, एक सैनिक फैशन की पगड़ी होती है, एक मारवाड़ी ढंग की पगड़ी होती है, एक राजपूती ढंग की पगड़ी होती है। और यहीं से आपसे क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल देखिएगा, हम पगड़ियों की बात करेंगे तो यहां पर ये जो पगड़ी आपको नजर आएगी ये है आपकी मारवाड़ी ढंग की पगड़ी। कौन से ढंग की पगड़ी है ये मारवाड़ी ढंग की पगड़ी है मेरे बच्चों। और असाधारण लंबा ये कपड़ा होता है जिसको बाद में सिर के ऊपर बांधा जाता है। मारवाड़ी तरीके से लपेटे जाने के कारण ही इसे हम कौन सी पगड़ी बोलते हैं, मारवाड़ी पगड़ी बोलते हैं। मारवाड़ी पगड़ी यानी कि राजस्थान के लोग आपको अक्सर इस प्रकार की पगड़ी बांधे हुए नजर आएंगे, ठीक है। राजस्थान के लोग आपको इस प्रकार, जो मारवाड़ के लोग हैं वो आपको सिर के ऊपर एक जो असाधारण लंबा कपड़ा होता है उसे सिर के ऊपर इस तरीके से वो लपेट लेते हैं। और इस ढंग से लपेटे जाने वाले कपड़े को मारवाड़ी पगड़ी कहा जाता है। कौन सी पगड़ी कहा जाता है, मारवाड़ी। तो मतलब मारवाड़ी नाम जब आपसे पेपर में पूछे एग्जामिनर तो ये फोटो तुम्हारी आंखों के अंदर आना चाहिए कि इस तरीके की जो पगड़ी होगी बच्चों उसी को हम कौन सी पगड़ी बोलते हैं, मारवाड़ी पगड़ी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं साफा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है मेरे बच्चों। यह एक तरह के सैनिक फैशन की पगड़ी होती है। तो पेपर में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि सैनिक फैशन की पगड़ी को किस नाम से जाना जाता है, सैनिक फैशन की पगड़ी, सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, साफा। अब इसको हम सैनिक फैशन की क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो पगड़ी होती है ये विशिष्ट अवसरों के ऊपर सैनिकों के द्वारा धारण की जाती है। विशिष्ट अवसरों पर सैनिकों द्वारा धारण किए जाने के कारण बच्चों इसका नाम जो है वो कौन सी पगड़ी पड़ा है, सैनिक पगड़ी पड़ा है। मतलब भारतीय जो सैनिक हैं, कोई भी विशिष्ट अवसर आता है जैसे 15 अगस्त है, ठीक है, या 26 जनवरी है, या कोई सेना का खुद का अपना दिन होता है, तो सैनिक जो है वो इस प्रकार से मेरे बच्चों पगड़ी को क्या है आप पहनते हैं। और सैनिकों के द्वारा धारण की जाने वाली इस ढंग की पगड़ी को लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, सैनिक पगड़ी बोलना स्टार्ट कर दिया। और मेरे बच्चों इसे हम अपने हरियाणवी में क्या बोलते हैं, साफा बोलते हैं। पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि बताइएगा सैनिक फैशन की पगड़ी क्या कहलाती है, तुम बोलोगे साफा कहलाती है। अब देखिएगा साफा के जैसा एक और मेरे बच्चों ढंग है मुरेठा। मुरेठा पेपर में ये भी आपसे पूछा गया, मुरेठा। मुरेठा क्या है, मुरेठा भी एक साफा ही होता है।
साफा, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं अंगोछा, अंगोछा। देखिएगा, जब भी लोग काम करते हैं अपने गांव के अंदर, ठीक है, खेत का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, तो काम करते हुए वो लोग अपने सिर के ऊपर एक कपड़ा बांध लेते हैं। उसी को मेरे बच्चों क्या कहा जाता है? मुरेठा कहा जाता है। ये भी पेपर में पूछा गया है कि मुरेठा जो है वो कहां पर धारण किया जाने वाला बच्चों वेशभूषा है, तो आप बोलेंगे सिर के ऊपर बांधा जाने वाला एक असाधारण लंबा कपड़ा जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मुरेठा बोलते हैं। या हम इसको अच्छे से लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा, सिर पर बांधा जाने वाला साफा, सिर पर बांधा जाने वाला साफा क्या कहलाएगा बच्चों? मुरेठा कहलाएगा। ये जो अच्छे अच्छे नाम है जो तुम लोग भूल सकते हो, इनको भूलना नहीं है मेरे बच्चों, 2-3 बार इनको पढ़ लेना है, ठीक है। साफा तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, मुरेठा नहीं सुन रखा होगा, तो मुरेठा ही पेपर में पूछा जाता है कि सिर पर बांधा जाने वाला साफा जो हरियाणा में लोग काम करते हुए अक्सर बांधते हैं, क्या कहलाता है? तुम बोलोगे मुरेठा कहलाता है। और मुरेठे को समझाने के लिए मैंने इसे क्या लिखा है? अंगोछा। कई बार वो कपड़ा होता है अंगोछा, उसको काम करते हुए हम सिर पे लपेट लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मुरेठा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद है मेरे बच्चों नेक्स्ट, पाग। पाग भी कहां? सिर के ऊपर बांधा जाने वाला कपड़ा होता है, एक पगड़ी होती है। और ये राजपूत लोग ज्यादा मेरे बच्चों सिर के ऊपर धारण करते हैं। और राजपूत लोग देखिएगा ऐसी ऐसी पगड़ी धारण करते हैं, ठीक है। जैसे महिलाएं मेरे बच्चों जो आपकी क्या बोलते हैं? चुंदड़ी, चुंदड़ी जैसा ये कलर होता है, ठीक है। महिलाएं हरियाणा के अंदर इस प्रकार के रंग की चुंदड़ी सिर के ऊपर ओढ़ती हैं। और ऐसा ही रंग आप लोगों को नजर आएगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हरियाणा के अंदर बहुत सारे जो गाय चराने के लिए आते हैं, बड़े बड़े सिंगों वाली जो गाय आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना, सड़क के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में चलती रहती है। और उनके पीछे जो लोग बड़े बड़े लठ लिए हुए उनको हाँकते हैं ना मेरे बच्चों, ऐसी ऐसी पगड़ी तुम्हें बांधे हुए वो नजर आएंगे। और वो राजस्थान से आए हुए राजस्थानी लोग हैं, राजपूती लोग हैं, क्योंकि राजपूतों के कारण ही उस क्षेत्र का नाम राजस्थान पड़ा है। राजस्थान के आगे जोड़ा गया जो राज शब्द है वो हमें राजपूतों के बारे में ही तो बताता है, राजपूतों का स्थान ही तो राजस्थान है। तो मेरे बच्चों ये राजपूती जो लोग जो इस प्रकार के रंग की पगड़ी बांधते हैं अपने सिर के ऊपर, उस पगड़ी को हम क्या बोलते हैं? पाग बोलते हैं। ये भी पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, पेपर में पूछा जा चुका है कि राजपूती ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है? पाग। सैनिक फैशन की पगड़ी क्या कहलाती है? साफा। और हरियाणवी बुड्ढों के द्वारा धारण किया जाने वाला शान का प्रतीक जो कपड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? खंडवा। क्या बोलते हैं बच्चों? खंडवा बोलते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकना भाई, घर से फोन आ गया है, सेकंड, 1 सेकंड रुक जाओ तुम। चलो मेरे बच्चों आगे बढ़े फिर। बिल्कुल भाई, ठीक है।
चलिएगा। हाँ हाँ, घर से फोन आ गया भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, कोई ना। यहां तक बातें समझ में आई? तो बिल्कुल मैं इसकी पीएनजी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि इसके अंदर फोटो है और फोटो के माध्यम से अच्छे से तुम लोगों के समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक होगा, जिसमें फोटो के माध्यम से ही मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें आभूषण भी आएंगे, ये वेशभूषा पढ़ा रहा हूं, तो बच्चों वो पीएनजी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और फोटो के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करना। यदि आप डायरेक्ट इसको रटोगे तो रटी हुई चीजें ये याद नहीं रहेंगी। फोटो के माध्यम से मतलब ये पगड़ी दिमाग में आनी चाहिए जब भी राजपूतों की पगड़ी की बात होगी, सैनिक फैशन की पगड़ी की बात होगी, तो सैनिकों जैसी पगड़ी आपने देखा भी होगा 15 अगस्त 26 जनवरी के ऊपर जो परेड के अंदर है बच्चों, सैनिक, ठीक है, ऊपर एक तुर्रा सा छोड़ा हुई पगड़ी डालते हैं, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, साफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साफा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंगरखा। अंगरखा, ये जो अंगरखा है ना मेरे बच्चों, ये छाती के ऊपर, मेन तौर पे ये छाती के ऊपर धारण किया जाने वाला एक क्या होता है, वस्त्र होता है। आपने पहले राजा महाराजाओं को देखा होगा युद्धों के अंदर, ठीक है, कि लोहे से बना हुआ मेरे बच्चों पूरा का पूरा वो इस अक्षेत्र के अंदर एक वस्त्र धारण करते थे, उसी को हम क्या बोलते हैं, अंगरखा। और इस अंगरखा को कोई आम आदमी धारण नहीं करता है। गांव के अंदर जो गणमान्य लोग हैं, यानी कि जो रुतबे वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, जो जिनके पूर्वज बहुत ज्यादा पहले से ही अमीर हैं, उनका आज भी रुतबा गांव में बरकरार है, तो वही जो लोग हैं वो इस वस्त्र को क्या करते हैं, धारण करते हैं। मतलब ये पुराने दरबारी ढंग का है, जो दरबारों में लोग पहले डालते थे, राजा के दरबारों में जो लोग, उसके मंत्रिमंडल में जो लोग होते थे, वो इस प्रकार के शाही वस्त्र पहनते थे। और यही वो शाही वस्त्र है जिसको हम क्या बोलते हैं, अंगरखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंगरखा। नीचे तक झूलता हुआ ये कलीदार पहनावा होता है। मतलब ये मेरे बच्चों यहां नीचे से बिल्कुल एक फिराक के जैसा, जैसे एक फिराक होता है बच्चों का, नीचे से बिल्कुल खुला हुआ, ऊपर से बिल्कुल तंग थोड़ा सा, और छाती को कवर करते हुए ये धारण किया जाने वाला क्या होता है मेरे बच्चों, वस्त्र होता है। इसको हम अंगरखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंगरखा, ठीक है। यानी कि हम इसके अंदर ध्यान रखिएगा, छाती को ढकने का ये वस्त्र होता है। छाती को ढकने वाला ये वस्त्र जो गणमान्य लोगों द्वारा धारण किया जाता द्वारा धारण किया जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है अगला जो वस्त्र है या वेशभूषा है, वो है दोहर या दोर। मतलब मेरे बच्चों ये हाथ से कता हुआ बारीक दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर होती है, जिसे सर्दियों में ओढ़ा जाता है। अब देखिएगा मैं आपको बता देता हूं, इसको एक प्रकार का तुम दुसाला भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, दुसाला। गांव के अंदर जब सर्दी बहुत खतरनाक पड़ती है ना, तो घर वाले यही बोलते हैं कि बेटा बाहर जाना दुसाला ओढ़ के, ठीक है। कहने का मतलब बिल्कुल मोटी एक चद्दर होती है, मोटी एक चद्दर होती है, जो किससे बनी होती है, सूत से, सूत से बनी होती है। ओढ़ने का मन करेगा तो ओढ़ लेंगे, लेकिन शाम को जब चारपाई के ऊपर सोएंगे, तो बच्चों सोएंगे तो सर्दियों में ठंड तो लगेगी ना, तो उसके ऊपर चारपाई के ऊपर कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। कहने का मतलब बिछाना पड़ेगा कि मैंने कि मैं तो मेरे बच्चों जो बिछाया जाओगा ना, तो वो भी आपका क्या होता है, ये दोहर होता है। मतलब इसको ओढ़ा भी जाता है और इसको बिछाया भी जाता है। देखिएगा ये मोटे मोटे आपको जो वस्त्र नजर आएंगे यहाँ फोटो के अंदर, एक चद्दर के जैसा जो सूत से बनी होती है, इसी को दोर कहा जाता है, दोहर कहा जाता है, दुशाला कहा जाता है। और ये जो बना होता है ये पुराने लोगड़ से बना होता है। लोगड़ का मतलब समझोता में, शहर वाले कौन समझते होंगे, रुई, ठीक है मेरे बच्चों, रुई, रुई को ही हम लोगड़ बोल सकते हैं। ये पुराने लोगड़ से क्या होता है, बना होता है, और ये किसके काम आता है, बिछाने के भी काम आता है।
ओढ़ने के भी काम आता है और बिछाने के भी काम आता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दोहर, दौर, दुसाला जो है ये ओढ़ने और बिछाने के काम आता है। ओढ़ने व बिछाने के क्या आता है, काम आता है, बिछाने के काम आता है। इसी को दुसाला बोलते हैं, इसी को दोहर बोलते हैं, इसी को दौर बोल देते हैं। अगली जो वेशभूषा है वो है कमरी। कमरी का मतलब जो कमर के ऊपर धारण की जाएगी, ठीक है। और कमर कौन सी, मोटी कमर या पतली कमर, कोई भी हो, मोटी हो या पतली हो, तो कमर के ऊपर धारण किया जाने वाला जो आपका वस्त्र होगा, वेशभूषा होगी, उसी को कमरी बोलते हैं। बच्चों इसी को क्या बोल देते हैं, बास्केट भी बोल देते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि पहले के जो लोग हैं, आजकल तो जवान लोग भी डालते हैं, जींस के ऊपर भी आजकल लोग डालते हैं, तो पहले ये बूढ़े लोग डालते थे कुर्ते के ऊपर, ठीक है। कुर्ते के ऊपर कमर पर धारण किया जाने वाला आदि आस्तीन की जो ये जैकेट होती है, इसी को बास्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बास्केट बोलते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई। तो ये कमरी भी आपसे पूछी जाती है। कमरी तो तुम बता ही दोगे, कमर के ऊपर धारण किया जाने वाला है। और कमर के ऊपर धारण किया जाने वाला जो ये वस्त्र है, ये जो वेशभूषा है, इसी को हम बास्केट बोलते हैं, ठीक है, बास्केट बोलते हैं। तो ये फोटो में भी आप देख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। गब्बर की तरह इसके हाथ हैं, मतलब सॉरी, ठाकुर की तरह इसके हाथ हैं। ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए गए थे, आपको पता होगा, गब्बर के द्वारा शोले फिल्म में। तो ध्यान रखना, ठाकुर के हाथों जैसी मेरे बच्चों ये आपको नजर आएगी, इसी को बोलते हैं बास्केट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है रुई की कमरी। रुई की कमरी, और इसको बोला जाता है मेरे बच्चों मिर्जई। मिर्जई, इसका एक नाम ध्यान रख लेना, मिर्जई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे पेपर में पक्के पूछे जाएंगे। जैसे आपके पेपर में पूछा गया था सीईटी के अंदर, फरगल क्या है, पूछा गया था। सीईटी वाला तो ध्यान होगा तुम्हें, फरगल क्या है ये पूछा गया था, और बच्चों को नहीं पता था फरगल क्या है। लेकिन आज हम बात करेंगे फरगल क्या है। ऐसे ही तुमसे पेपर में पूछा जाएगा कि मिर्जई क्या है। तो मेरे बच्चों ये मिर्जई रुई से भरकर बनाए जाने वाली वेशभूषा होती है। रुई से भरकर बनाए जाने वाली वेशभूषा है। मतलब सर्दी जब ज्यादा होगी तो उससे बचने के लिए एक अच्छा वस्त्र होता है मेरे बच्चों। ये पूरी और आधी आस्तीन की होती है, ठीक है। मिर्जई, बस इतना ध्यान रखना तुम लोग कि सर्दी में ओढ़ा जाने वाला मेरे बच्चों ये क्या है, एक आपका वस्त्र है। इसको क्या बोलते हैं, मिर्जई बोलते हैं, ठीक है। मिर्जई को क्या कहा जाता है, रुई की कमरी भी कहा जाता है। रुई की कमरी, इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसका दूसरा नाम होगा रुई की कमरी। मतलब रुई का नाम आते तो अपने आप दिमाग समझ जाएगा कि सर्दियों में ही ओढ़ा जाएगा, ठीक है, सर्दियों में ही ओढ़ा जाएगा। तो रुई की कमरी या मिर्जई एक ही बात है। आगे आ गई है बच्चों लोई। लोई जिसे हम क्या बोल देते हैं, खेसी। क्या बोल देते हैं, खेसी। लोई को क्या बोला जाता है, खेसी कहा जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार का चद्दर नुमा ओढ़ने का वस्त्र है बच्चों। मतलब जैसे चारपाई खाट के ऊपर हम चद्दर बिछाते हैं ना, वैसे ही मेरे बच्चों ये क्या होती है, लोई होती है। चद्दर थोड़ी सी भारी होती है, लोई थोड़ी सी हल्की होती है, ठीक है। और दोनों गर्म होती हैं। सर्दियों के अंदर ही दोनों का इस्तेमाल होता है, चाहे चद्दर की बात करें चाहे मेरे बच्चों लोई की बात करें। देखो एक तो होती है चद्दर, चद्दर, एक होता है चादरा, एक होती है लोई, है ना। बिल्कुल। चद्दर जो है मेरे बच्चों ये तो बिछाई जाती है, बिछाओगे कहाँ, चारपाई पे। चादरा जो है मेरे बच्चों ये ओढ़ा जाता है। ठीक है, चादरा जो ओढ़ा जाता है ये कमर व कंधे पर,
कमर व कंधे पर, ठीक है। और साथ में ये क्या होता है बच्चों, वजन में हल्का होता है, हल्का होता है, हल्का होता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि जैसे यहां से इस तरीके से हम इसको लपेटते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, चद्दर। मतलब एक तो यहां आएगा कंधे के ऊपर, और फिर मेरे प्यारे बच्चों जैसे मिस वर्ल्ड नहीं डालती हैं अपने यहां से पट्टा, ऐसे ही जो कपड़ा मिस वर्ल्ड की तरह डाला जाता है पुरुषों के द्वारा, उसी को चादरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चादरा। और लोई जो है ना, ये सर्दियों के अंदर ओढ़े जाने वाली होती है। ये सर्दियों में क्या है, ओढ़ी जाती है, ओढ़ी जाती है, ठीक है। सदर तो तुमने देखा होगा कि जो नई नवेली दुल्हन होती हैं, ठीक है, जब भी अपने मायके से ससुराल आती हैं तो अपने जो देवर होते हैं, जो जेठ होते हैं, उनके लिए मायके से बच्चों जो कपड़ा लाया जाता है पुरुषों के ओढ़ने के लिए, उसे हम क्या बोल देते हैं, चद्दर ही बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, चद्दर या चादर, चादर बोलेंगे, सॉरी, ठीक है, चद्दर या चादर। हाँ, चद्दर तो मेरे बच्चों बिछाने के काम आएगी, उसको हम बोल देते हैं, जो लाई जाती है खेसी या लोई, सॉरी मैं चादर बोल दिया, चादर तो बच्चों बिछाई जाती है, खेसी या लोई, ठीक है। तो जो मायके पक्ष से लाई जाती है लड़की के द्वारा अपने देवर जेठों के लिए, जो ओढ़ने के लिए उनको दी जाती है, वो खेसी या क्या कहलाती है, लोई। चद्दर जो होती है ना, चद्दर हमेशा वो बिछाने के काम आती है, चादरा हमेशा ओढ़ने के काम आता है, ये कमर और कंधे के ऊपर धारण किया जाता है। अब आ जाओ मंकी कैप। मंकी कैप के बारे में तो तुम्हें पता होगा, जब सर्दी बहुत ज्यादा होती है ना, तो सिर्फ आंखें आंखें दिखती हैं, और ऐसी कैप जिसको ओढ़ने के बाद सिर्फ आंखें आंखें दिखे, उसी को मंकी कैप कहा जाता है बच्चों, ठीक है। इस तरीके की आप लोगों को नजर आएगी। जब भी बैंकों में डकैती वगैरह पड़ती है तो वो लोग कौन सी कैप धारण करते हैं, मंकी कैप, क्योंकि सिर्फ आंखें आंखें दिखनी चाहिए, चेहरा दिख जाएगा तो पहचान ही लेंगे। तो बंदर जो टोपी होती है, ये सिर, कान और गले को सर्दी से बचाने का प्रभावी वस्त्र होता है। ग्रामीण परिवेश में बड़े बूढ़े मेरे बच्चों इसको अक्सर पहने हुए आपको नजर आएंगे सर्दियों में। इसी को क्या बोलते हैं, मंकी कैप बोलते हैं, चलेगा। अब हम बात करते हैं शोड़ की। शोड़ का तो हमने बेरा होगा मेरे बच्चों, जो रिजल्ट तारा खराब आवा है तो घर के तरीके भरते हैं, शोड़ से भरते हैं। मतलब शोड़ का मतलब वो है रजाई, ठीक है, खद्दर की रजाई होती है मेरे बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, शोड़ बोलते हैं। और ये कब ओढ़ी जाती है, सर्दियों में ओढ़ी जाती है। तो रिजल्ट यदि तुम्हारा खराब आएगा तो घर वाले तुम्हारी क्या भर देंगे, शोड़ सी भर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये सर्दियों में क्या है बच्चों, ओढ़ी जाती है। जब सर्दी बहुत ज्यादा हो ना, तो इसी को ओढ़ा जाता है। सर्दी से बचाने का बहुत अच्छा मेरे बच्चों ये क्या है, हमारा वस्त्र है, शोड़। शोड़ को क्या बोलते हैं, रजाई, और ये रजाई होती है किसकी, खद्दर की। अब आ जाओ शोड़िया। शोड़िया को बोलते हैं गदेला, गदेला, ठीक है बच्चों। अब शोड़ तो ओढ़ी जाती है, गदेला बिछाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। गदेला जो है ना, ये सर्दियों में बिछाया जाता है सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि ऊपर से मेरे बच्चों सर्दी से बचने के लिए ओढ़ना पड़ेगा, और नीचे से सर्दी से बचने के लिए बिछाना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे जो बिछाया जाता है उसे बोलते हैं गदेला उर्फ शोड़िया, और जो ऊपर से सर्दी को बचाती है सर्दी से हमें, वो होती है शोड़ उर्फ रजाई। तो ध्यान रखना है, सर्दियों में बिछाया जाने वाला, बिछाया जाने वाला क्या कहलाता है, गदेला, या इसे क्या बोल देते हैं, शोड़िया। अब आ जाओ खेस। खेस आ जाओ बच्चों, खेस, ये पेपर में पूछा जा चुका है। खेस कि मोटे सूत की मोटी चद्दर जिसे सर्दियों में ओढ़ा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, खेस कहा जाता है। ये जो नीचे एक दो लाइन मैंने लिख रखी है, ये क्वेश्चन है आपका, आपसे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोटे सूत की मोटी चद्दर जिसे सर्दियों में ओढ़ा जाता है, उसे क्या बोल देते हैं, खेस बोल देते हैं, खेस, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा होगा कि
आज भी यूपी साइड आप जाओगे ना, जहां गन्ने वन्ने का ज्यादा कारोबार है, ठीक है, तो बच्चों आप देखिएगा वहां पर जो लोग हैं ऐसे मोटे मोटे जो सूत की चद्दर होती है उनको ओढ़े हुए आपको नजर आएंगे। इस प्रकार के छोटे छोटे डब्बे उन चद्दरों के ऊपर बने हुए नजर आएंगे। तो वो चद्दर नहीं होती, ये जो मोटे मोटे डब्बे बने हुए हैं, मोटे सूत की जो आपको ओढ़ना नजर आएगा, इसको क्या कहा जाता है? खेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया भाई। चलिएगा आगे हम बात करेंगे, अब महिलाओं की वेशभूषा पढ़ेंगे। ठीक है, महिलाओं की क्या पढ़ेंगे? वेशभूषा अब हम पढ़ेंगे। पुरुषों की वेशभूषा अपनी क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। या एक दो और मैं आपको बताऊं पुरुषों की वेशभूषा में, तो 15 तो मैं पढ़ा चुका हूं, तुम्हें 16वीं वेशभूषा ध्यान रखनी है, गुली बंद। कौन सी बंद? गुली बंद। तो गुली का मतलब क्या होगा? गला होगा। तो गले को बंद करना, गले को बंद करने का मतलब बच्चों फांसी देना नहीं है। ठीक है, गले को बंद करना है मतलब सर्दी से गले को बचाना है। सर्दी से गले को बचाना है तो एक हमें पटका नुमा कपड़ा गले के चारों ओर लपेटना पड़ेगा, उसे हम क्या बोल देते हैं? मफलर बोल देते हैं। तो गुलीबंद का मतलब है गले पर पटकी नुमा लपेटा जाने वाला कपड़ा जो हमें सर्दी से बचाता है। किससे बचाता है बच्चों? सर्दी से बचाता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? गुलीबंद बोलते हैं, मफलर बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। एक आ जाएगी मेरे बच्चों कानपट्टी। ठीक है, कानपट्टी तो तुम समझ ही जाओगे, इतने आसान तो क्या तुम्हें बताऊं। कानपट्टी। टोपा आ जाए, टोपा। टोपे का मतलब बच्चों सिर और कान के ऊपर सर्दी से बचने के लिए धारण किया जाता है क्या? टोपा। ठीक है मेरे बच्चों, उसके बाद एक और मैं आपको बता देता हूं, धोती। ठीक है, कुर्ते और कमीज के नीचे धारण किया जाने वाला पुरुषों पुरुषों में कौन? बुजुर्गों के द्वारा धारण किया जाने वाला परिधान जो होता है वो क्या कहलाता है मेरे बच्चों? धोती कहलाता है। ठीक है, हरियाणवी पुरुषों का मुख्य परिधान होता है ये। हरियाणवी पुरुषों का मुख्य परिधान होता है ये। हरियाणवी पुरुषों का क्या होता है? मुख्य परिधान होता है, जो सामान्यतः मुख्यतः सफेद रंग की होती है। धोती मुख्यतः कौन से रंग की होती है भाई? सफेद रंग की होती है। सफेद रंग की। केसरिया रंग की धोती डाल ली ना तो बाबा ही कहलाओगे तुम लोग। ठीक है, आदमी तो नहीं कहलाओगे। सफेद रंग की होती है तो ध्यान रखना, केसरिया रंग की धोती डाल के मत बाहर निकल लेना, वरना तुम बाबा कहलाओगे। ठीक है, तो सफेद रंग की ही आपको मेरे बच्चों धारण करना है ये परिधान, जो कुर्ते और कमीज के नीचे धारण किया जाता है, उसी को हम बोल देते हैं धोती। क्या बोलते हैं? धोती। मान गए बच्चों? चलो फिर आगे बढ़ेंगे। एक आपको ध्यान रखना है, जूती। जूती। ठीक है, चमड़े की बनी होती है बच्चों। चमड़े की क्या होती है? बनी होती है, जो पैरों के अंदर पुरुषों के द्वारा धोती के नीचे धारण की जाती है। ठीक है, कहने का मतलब जो कुर्ता धोती पुरुष डालेंगे तो उसके नीचे पैरों में भी तो कुछ पहनेंगे, तो पैरों में पहने जाने वाली को क्या बोल देते हैं? जूती बोल देते हैं। ध्यान रखना है, एक ही रंग के जब चमड़े की जूती होगी, एक हरे चमड़े की जो जूती होती है उसे खुदरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुरुजी? खुदरंग।
तो ध्यान रखना है मेरे बच्चों, इकहरे चमड़े की जूती को किस नाम से जाना जाता है? खुदरंग के नाम से मेरे बच्चों जाना जाता है, खुदरंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पुरुषों की वेशभूषा। याद हो जाएंगे एक बार कमेंट करके तुम मेरे को बताओगे। मात्र मैंने तुम्हें 18 वेशभूषाएं बताई हैं पुरुषों की, और 18 में से आपसे जब पूछेगा तो एक पक्की आपसे पेपर में पूछेगा। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन 18 वेशभूषाओं के अलावा पुरुषों की कोई और वेशभूषा पेपर में नहीं पूछी जाएगी। तो 18 की 18 वेशभूषा बच्चों अच्छे से दिमाग में उतार लेना। फटाफट एक बार मैं तुम्हें रिपीट करवा देता हूं कि कमीज जो होती है इसके कॉलर होता है, जो मेरे बच्चों धोती के ऊपर धारण की जाती है या पजामे के ऊपर धारण की जाती है। कुर्ता जो होता है इसके कॉलर नहीं होता है मेरे बच्चों, ये भी धोती और पजामे के ऊपर धारण किया जाता है। खंडवा एक प्रकार की हमारी पगड़ी है, जो एक असाधारण लंबा कपड़ा होता है जिसको बच्चों सिर के ऊपर लपेटा जाता है, अच्छे तरीके ढंग से उसे मेरे बच्चों पहना जाता है। नीचे की तरफ इतना जो कपड़ा है वो छोड़ा जाता है, ये लटकता रहता है। ऐसे इस तरीके से बांधे गए कपड़े को हम क्या बोलते हैं? खंडवा बोलते हैं, जो हरियाणवी संस्कृति के अंदर अपने बूढ़ों की शान का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। अब पगड़ी के बारे में हमने बात की है। अब सिर के ऊपर कोई चीज बांधेंगे तो पगड़ी ही कहलाएगी, ठीक है, लेकिन उस पगड़ी का ढंग कैसा हो? यदि इस प्रकार की पगड़ी है जो मारवाड़ी लोग राजस्थान के डालते हैं मेरे बच्चों, जो एक चौड़े पटकी नुमा कपड़े को सिर के चारों ओर लपेटा जाता है, तो इस मारवाड़ी ढंग की पगड़ी को हम मारवाड़ी पगड़ी बोल सकते हैं। यदि सैनिक फैशन की पगड़ी होगी तो उसे साफा बोल देंगे, राजपूती ढंग की पगड़ी होगी तो उसे पाग बोल देंगे। ठीक है बच्चों, मुरेठा जो होता है ये एक प्रकार का अंगोछा होता है, जो एक हल्का कपड़ा होता है। जब ये हरियाणा के लोग काम करते हुए अपने सिर के ऊपर बांधते हैं उसी को मुरेठा, साफा या अंगोछा कहा जाता है। अंगरखा जो है ये वक्ष या छाती को ढकने वाला वस्त्र होता है, जो गणमान्य लोगों के द्वारा धारण किया जाता है, जैसे पुराने दरबारी लोग धारण किया करते थे। ऐसे कपड़े को हरियाणवी जो बुजुर्ग धारण करते हैं उसी को अंगरखा कहा गया। दुशाला दोहर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये बच्चों ओढ़ने के भी काम आता है और ये बिछाने के भी काम आता है। ये दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर होती है जो हमेशा सर्दियों में यूज की जाती है। ठीक है, पुराने लोगड़ रुई से ये बना होता है। कमरी जो बास्केट होगी ये आदि आस्तीन की कमर तक की जैकेट होती है, जो बुजुर्ग लोगों के द्वारा कमीज और कुर्ते के ऊपर धारण की जाती थी, उसी को बास्केट बोलते हैं। रुई की कमरी जो होगी इसका दूसरा नाम मिर्जई है। सर्दियों से बचने के लिए ये एक अच्छा वस्त्र होता है। खेसी जो है मेरे बच्चों ये चादर नुमा ओढ़ने का एक वस्त्र होता है जिसे हम लोई बोलते हैं। बंदर जो टोपी होती है ये सिर, कान और गले को सर्दी से बचाने के लिए पहने जाने वाली क्या होती है? एक परिधान होता है। शोड़ जो है बच्चों ये खद्दर की रजाई होती है जो हमेशा ओढ़ने के काम आती है। शोड़िया बच्चों ये खद्दर का गदेला होता है जो हमेशा बिछाने के काम आता है। खेस जो है ये मोटे सूत की मोटी चादर है जिसको सर्दियों में ओढ़ा जाता है। गुलीबंद का मतलब है गले के ऊपर बांधा जाने वाला सर्दियों में जो कपड़ा होता है उसी को मफलर या गुलीबंद बोलते हैं। धोती हरियाणवी पुरुषों का मुख्य परिधान होता है जो सामान्यतः सफेद रंग की होती है। जूती जो है वो चमड़े की बनी होती है। इकहरी चमड़े की जूती को खुदरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुदरंग कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब चलेगा हम बात करते हैं अब महिलाओं की वेशभूषा की। महिलाओं की वेशभूषा बहुत ज्यादा है क्योंकि महिलाओं के अंदर बच्चों फैशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, कहीं से भी कपड़ा काट के कहीं पर भी जोड़ देती हैं ये महिलाएं, और जब इस तरीके से कार्रवाई होगी कपड़ों के ऊपर तो सीधी सी बात है मेरे बच्चों उसके अंदर ज्यादा आप लोगों को वेशभूषा के प्रकार देखने को मिलेंगे। तो स्त्रियों की वेशभूषा में सबसे पहले हम बात करते हैं कमरी या कोटी की। कमरी या कोटी की हम बात करते हैं बच्चों। ये कमरी या कोटी का मतलब है पूरी या आधी आस्तीन की कमर तक की जैकेट। इसे पहले विवाहित स्त्रियां ही पहनती थी। आपने देखा होगा बच्चों
कि इस प्रकार की आपको सर्दियों के अंदर ये अक्सर ऐसी महिलाएं वस्त्र धारण करे हुए नजर आएंगी जो कमर तक की क्या होती है, एक जैकेट होती है। कमर तक की क्या होती है, एक जैकेट होती है। कमर तक, कमर का तो पता होगा कहां तक होती है कमर तुम्हें, या तुम्हें कमर का ही नहीं पता? ठीक है, तो मेरे बच्चों ये कमर तक पहने जाने वाली क्या होती है, एक जैकेट होती है जिसको कोटी बोलते हैं या कमरी बोलते हैं, और इसे विवाहित स्त्रियां ही पहनती हैं। ठीक है, उसके बाद है कुर्ता। अब देखिएगा कुर्ता जो है वो पुरुषों के द्वारा भी धारण किया गया, जो बिना कॉलर का होता है। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे तो ये जो महिलाओं का कुर्ता होता है ये कॉलरदार कमीज होती है, जिसे सलवार या दामन के ऊपर क्या है, पहना जाता है। तो ध्यान रखना है, पुरुषों का जो कुर्ता था उसके कॉलर बिल्कुल नहीं था। ठीक है, महिलाओं का जो कुर्ता है बच्चों उसके कॉलर है, जो सलवार या दामन के ऊपर पहना जाता है। तो सलवार के ऊपर तो तुम एक बार भूल जाओ, दामन को याद रखो, दामन। ठीक है, अपनी जो पहले की दादी परदादी आपने देखी होगी दामन डाले हुए, वो जो उसके ऊपर कुर्ता डालती थी उसके क्या आपको मिलेंगे, कॉलर मिलेंगे। तो उसी को हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, कुर्ता बोलेंगे। ठीक है, तो महिलाओं द्वारा जो धारण किया जाता है कुर्ता उसके क्या होता है, कॉलर होता है। ये सलवार या दामन के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र या वेशभूषा या परिधान होता है। उसके बाद है उल्टी लामन का गागरा। कौन सी लामन का गागरा, उल्टी लामन का गागरा। मेरे बच्चों यह उल्टी लामन का ऊंचा गागरा होता है जो प्राय गुजरी पहनती है। तो ध्यान रखना ये जो गागरा होता है थोड़ा सा ऊंचा होता है, ये देखिएगा। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो नीचे से ये आपको थोड़ा सा पैर भी नजर आ रहा होगा। अब दामन थोड़ा सा ऊपर होगा तभी तो ये पैर आपको नजर आ रहा होगा, सीधी सी बात है। तो मेरे बच्चों ये जो थोड़ा सा ऊंचा दामन होता है ना, इसी को उल्टी लामन का क्या बोलते हैं, गागरा बोलते हैं, जो प्राय गुजरी पहनती थी। गुजरी पहनती थी, क्या पहनती थी, गुजरी पहनती थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आंगी की। आंगी, ऐसे ऐसे आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे ऐसे नाम आपसे पेपर में पक्का पूछे जाएंगे। आंगी सूती कपड़े का यह वस्त्र कमीज या जम्फर के नीचे पहना जाता है। मेरे बच्चों आंगी जो है ये सूती कपड़े का होता है जो प्राय कमीज या जम्फर के नीचे पहना जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आंगी बोलते हैं, या एक प्रकार से हम समीज बोल देते हैं इसको। ठीक है, और समीज हम बोल देते हैं। आंगी या समीज एक ही बात है, तुम ध्यान रखना, आंगी या समीज एक ही बात है। ठीक है बच्चों, आंगी, इसका दूसरा नाम भी मैं आपको बता देता हूं, समीज या मेरे बच्चों अंगिया, या अंगिया। और ये हमेशा जम्फर के नीचे या कमीज के नीचे पहना जाता है। नेक्स्ट है ओढ़ना। नाम से ही पता चल रहा है कि ओढ़ने के काम आएगा। ठीक है, इसी को ओढ़नी बोलते हैं, ओढ़ना या ओढ़नी। महिलाओं द्वारा सिर के ऊपर ये क्या है, धारण किया जाता है। इस पर गोट गोटा लगा होता है। बस इतना सा ध्यान रखना, ओढ़ना महिलाओं द्वारा सिर के ऊपर धारण किया जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, ओढ़ना। पेपर में आपसे इसी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, महिलाओं द्वारा सिर पर धारण किया जाने वाला वस्त्र, महिलाओं द्वारा सिर पर धारण किया जाने वाला वस्त्र। धारण किया जाने वाला वस्त्र, तो महिलाओं द्वारा सिर पर धारण किया जाने वाला वस्त्र या परिधान क्या कहलाता है, ओढ़ना कहलाता है या ओढ़नी कहलाता है। उसके बाद है मेरे बच्चों कैरी। कैरी ये पेपर में पूछा गया है। नीले खद्दर के ऊपर, नीले खद्दर के ऊपर लाल टिक्कों वाले कपड़ों का गागरा। ठीक है, नीले खद्दर के ऊपर, ये देखिएगा मेरे बच्चों ये गागरा है। तो ये गागरा कौन से रंग का है, नीले रंग का। नीले रंग के गागरे को ही क्या बोलना है, कैरी बोलना है। ठीक है बच्चों, और इसके ठीक नीचे आपको यहां पर ये लाल रंग के क्या नजर आएंगे, टिक्के नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, लाल रंग के टिक्के नजर आएंगे। तो नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाले कपड़ों का गागरा क्या कहलाता है, आपका कैरी कहलाता है। बस कैरी से ध्यान रखना है, यहां पर दो
रंग, एक नीला रंग ध्यान रखना है, नीला रंग, और एक लाल रंग, ठीक है, लाल रंग। तो लाल रंग के क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर छोटे छोटे धब्बे हैं। लाल रंग के क्या मिलेंगे आपको, नीले कपड़े के ऊपर लाल रंग के क्या मिलेंगे, धब्बे मिलेंगे, ठीक है। नीले रंग का क्या है, कपड़ा है, और इसी कपड़े से बना हुआ ये घाघरा जिसके ऊपर लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कैरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरी। अब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन इसी लैंग्वेज से पूछा जाएगा कि नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाले कपड़ों का घाघरा क्या कहलाता है, तुम बोलोगे कैरी कहलाता है। क्या कहलाता है, कैरी कहलाता है, ठीक है। कंग की बात करेंगे, कंग, तो पक्के लाल रंग का ये क्या होता है, ओढ़ना होता है। अब देखिएगा, इसको मैं डायरेक्ट आप लोगों को ऐसे समझाता ना तो फिर ये आपके समझ में नहीं आते। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा के चल रहा हूं कि कंग, और कंग के साथ साथ आपने उस महिला को देख लिया है जो लाल रंग का एक ओढ़ना ओढ़ी हुई आपको नजर आ रही है। तो यही लाल रंग का ओढ़ना जो होता है मेरे बच्चों, जिसमें बहुत टाइप की कढ़ाई होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंग, ठीक है। कंग जो नाम आया है वो कढ़ाई के कारण आया है, क्योंकि लाल रंग के इस ओढ़ने के ऊपर कई प्रकार की कढ़ाई होती है, और कढ़ाई के कारण ही इसका नाम पड़ा है कंग। कढ़ाई के कारण इसका क्या नाम पड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, कंग नाम पड़ा है, ठीक है। और ध्यान रखना है ये कैसा ओढ़ना होता है, ये लाल रंग का ओढ़ना होता है, बस लाल रंग का ओढ़ना जिसके ऊपर कई प्रकार की कढ़ाई होती है, उसी को क्या बोलते हैं, कंग बोलते हैं। पेपर में तुमसे पूछा गया गुमटी, गुमटी क्या होता है, गुमटी। बच्चों गुमटी जो है ये सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों की कड़ी ओढ़नी होती है, मतलब एक प्रकार की चुंदड़ी। आप चुंदड़ियों के कई टाइप देखते होंगे, एक आपको इस प्रकार की चुंदड़ी नजर आएगी जिसमें बहुत सारे रंग होते हैं, मतलब एक पट्टा दूसरे रंग का मिलेगा, दूसरा पट्टा फिर किसी और रंग का मिलेगा, तीसरा पट्टा फिर वापस उसी रंग का आ जाएगा, चौथे पट्टे में फिर कोई दूसरा रंग हो जाएगा, और बीच में छोटे छोटी आपको बूंदियां नजर आएंगी। बूंदियों का मतलब छोटी छोटी बूंद, छोटे छोटे धब्बे आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ओढ़ने को जहां पर मेरे बच्चों रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियां नजर आएंगी जो ओढ़ने के काम आती हैं, उसी को गुमटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुमटी। तो गुमटी जो है ये एक ओढ़ना होता है, ये क्या होता है, एक ओढ़ना होता है, और इसमें क्या होगा मेरे बच्चों, सूती ये रंगीन कपड़ा होता है जिस पर छोटे छोटे धब्बे, इन धब्बों को हम बूंदी बोल रहे हैं यहां, ठीक है। बनी होती हैं, इसी को क्या बोलते हैं, गुमटी बोलते हैं बच्चों, गुमटी बोलते हैं। चांद तारा घाघरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूं, बाकी एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा हूं, जो पेपर में तुमसे पहले पूछे गए हैं। ये जो चांद तारा घाघरा है ये खद्दर पर दूज के चांद और तारे की छपाई वाले कपड़े से बना घाघरा होता है। इनके अतिरिक्त घाघरों की अन्य किस्में भी होती हैं, जैसे डाक पत्ता, पीपल पत्ता, इसको तुम छोड़ो। चांद तारा घाघरा को ध्यान रखना कि दूज के चांद और तारे की छपाई वाले कपड़े से बना घाघरा, मतलब इस घाघरे के ऊपर तुम्हें चांद और तारा दोनों छपे हुए नजर आएंगे। तो जिस घाघरे के ऊपर मेरे बच्चों चांद और तारे की छपाई आपको नजर आ जाएगी, उसी घाघरे को हम क्या बोल देते हैं, चांद तारा घाघरा। मतलब जिस घाघरे के ऊपर चांद और तारे की छपाई आपको नजर आए, उसी घाघरे को कहा जाता है चांद तारा घाघरा, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना सा पढ़ा है, और नेक्स्ट जो क्लास है वो शाम को ही हम करेंगे। तो शाम की क्लास में ये वेशभूषा वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर हम आभूषण पढ़ेंगे, ठीक है। लगभग 1 या 2 क्लास में आपके आभूषण कंप्लीट होंगे। फिर मेरे बच्चों 1 क्लास में आपके शकुन, अपशकुन और मुहावरे, लोकोक्ति, मतलब 3 से 4 क्लास इस टॉपिक की होंगी, और फिर आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। मतलब जितना पढ़ा रहा हूं इसी को रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपसे सीईटी के
के पेपर में पूछा गया था फरगल, क्या पूछा गया था? फरगल पूछा गया था ना मेरे बच्चों। तो देखिएगा फरगल है यहाँ पर, यहीं से पूछा गया है वो क्वेश्चन, कहीं बाहर से नहीं पूछा गया है। आपसे सीईटी के पेपर में पूछा गया था फरगल क्या है, ठीक है। तो जितने मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे मैंने पुरुषों में आपको 18 परिधान पढ़ाए हैं बस, तो 18 ही ध्यान रखने हैं, ना तो तुम्हें 19 ध्यान रखने, ना तुम्हें 16 ध्यान रखने हैं। समझ में आई बात? तो 18 का मतलब 18 है। और यदि एक एक क्वेश्चन को करना चाहते हो मजबूत, तो जितना बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं वो दिमाग में सेट करते जाना। बच्चों ये सेट कब होंगे? ये एक बार में सेट नहीं होंगे, इनको कम से कम 4 से 5 बार तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, हम कैसे रिवाइज करें? तो मेरे बच्चों ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ये प्रॉब्लम तो आप लोगों की है ना। तो तुम अपना टाइम कहां पर लगा रहे हो, ठीक है। तो आपको टाइम तो खुद निकालना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी आप लोग लगने वाले हो, पैसा आप लोग लेने वाले हो, ठीक है ना। अपने माँ बाप का नाम रोशन आप लोग करने वाले हो। तो सीधी सी बात है, समय भी आपको ही निकालना पड़ेगा और बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं होता। पढ़ाई जो दिमाग में सेट होती है लंबे समय तक, वो कोई एक बार पढ़ने से नहीं होती, बल्कि वो बार बार रिवीजन करने से होती है, ठीक है। तो बार बार जब भी आपको टाइम लगे रिवाइज करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, और ये दिमाग में आसानी से सेट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप इस तरीके से पढ़िएगा। फिर कोई आप प्रीवियस ईयर जो आपके पास बुक हो जहां हरियाणा के क्वेश्चन हो, तो वहां से आप क्वेश्चन लगा के देखिएगा। जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज का आइडिया होगा कि पेपर में किस प्रकार से यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का जो टाइम होगा वो शाम को ही रखेंगे, 5 से 6 रखेंगे या 6 से 7 रखेंगे। 15-20 मिनट पहले नोटिफिकेशन मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक को। फोटो के माध्यम से समझा रहा हूं कि जब भी मैं गुमटी का नाम लूंगा तो ये लड़की तुम्हारी आंखों में आनी चाहिए, और ये लड़की लड़की नहीं आनी चाहिए, ये दुपट्टा आना चाहिए आंखों में, जो इसने हाथ के ऊपर इस तरीके से लटका रखा है, जिसमें कई प्रकार के रंग हैं और साथ में बच्चों सफेद रंग के धब्बे हैं। इसी को क्या बोलेंगे? गुमटी बोलेंगे, ठीक है। जब भी हम कंग की बात करेंगे तो कंग का मतलब है कढ़ाई, ठीक है बच्चों। इसके अंदर बहुत टाइप की कढ़ाई होती है। लाल रंग का ये रेशमी ओढ़ना होता है जो महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं? कंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंग, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय।